विधि से सिद्धि इसका दूसरा पार्ट आज आप सुनेंगे इस वीडियो में। संस्कार मिलन करने की विधि। संस्कार मिलन दिलों का मिलन के लिए कुछ बातें भूलना, कुछ बातें मिटाना और कुछ बातें समाना पड़ेगा। अपनी बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई बातों का न चित्त में रखना, न चिंतन में लाना, न वर्णन करना। सरल चित्त बनने से उनके नयन से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। मधुरता का रंग लगने से भिन्न भिन्न संस्कारों का मिलन होता है। एक दो की बातों को स्वीकार करना और सत्कार देना। बालक सो मालिक बनना। सभी की चिंताओं को मिटाने वाले शुभ चिंतक बनना। सफलता प्राप्ति होती है संस्कार मिलन करने से। अंतिम सिद्धि स्वरूप अंतिम स्थिति को समीप ला सकते हैं। भविष्य का अधिकार ले सकते हैं। 23/3/1970 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य है। प्लेन बुद्धि से नजर से निहाल करने की विधि। अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम, मैंपन और मेरापन से उपराम, मैं समझती हूँ, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ, बुद्धिमान हूँ, मेरापन मिटाना है। जहां मैं शब्द आता है वहां बाप दादा याद आए। जहां मेरी समझ आती है वहां श्रीमत याद आए। यह सब है प्लेन बुद्धि से नजर से निहाल करने की विधि। मैं और मेरा, तुम और तेरा, यह 4 शब्द गिराता है, इसलिए संपूर्ण मिटाना है। जब बाबा याद आता है तो मैं मेरा तू तेरा खत्म हो जाता है। सभी बातें प्लेन हो जाती है। स्थिति प्लेन होने के कारण प्लेन याद में ठहर सकेंगे। बेहद की स्थिति में होने से ही बेहद के रूप में स्थित हो जाएंगे। संकल्प, वाणी, कर्म, संबंध व सर्विस में अगर कोई भी हद मैं और मेरा रह जाता है, वह बाउंड्रीज जो है वह बॉन्डेज में बांध देती है। जब वृत्ति और बातें क्लियर होगी तब वाणी के साथ साथ वृत्ति और दृष्टि में ताकत आएगी। नजर से निहाल। तब बेहद की सर्विस पर बेहद की आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। कोई को संपूर्ण स्नेह और संबंध में ला सकते हैं। एक स्थान पर बैठे हुए 1 सेकंड में अनेकों की सेवा कर सकते हैं। कैसी भी नास्तिक तमोगुणी आत्मा बदली हुई देखने में आएगी। किसके संस्कारों को बहुत कम समय में बदल सकते हो तब सफलता प्राप्त होगी। यह सब जो पॉइंट्स है वो प्लेन बुद्धि से नजर से निहाल करने की विधि है। बाप के संस्कार को मेरा संस्कार बनाने की विधि। उपराम और साक्षी दृष्टा यह संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण है। इन संस्कारों में समानता लानी है। उपराम और साक्षी दृष्टा। साकार रूप में बाप ने कब कहा कि मैं यह चला रहा हूं, मैंने सर्विस की, मैंने बच्चों को टच किया। कोई भी बात को स्वीकार नहीं करना है। मैंपन मिटना, यही मर मिटना है। अपनेपन को भी अंगीकार न करें। मैं यह हूं, मैं सर्विसेबल हूं, मैं यह करती हूं, यह किया। इन सब का मैंपन निकाल कर बाबा बाबा शब्द याद आएगा तब ललकार होगी। परमात्मा में ही परम बल होता है, आत्माओं में यथाशक्ति होती है। तो बाबा कहने से परम बल आएगा, मैं कहने से यथाशक्ति बल आता है, इसलिए रिजल्ट भी यथाशक्ति होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान को प्रैक्टिकल रूप में लाने की विधि। अभी अभी आवाज में आए, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान बन, अभी अभी आवाज से परे, यह प्रैक्टिस करो। कितने भी कारोबार में हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी निकाल कर इसका जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिकल रूप बनता जाएगा। प्रैक्टिस कम है इसलिए प्रैक्टिकल रूप नहीं। कभी संस्कारों के सागर की लहरों में, कभी संकल्पों के सागर के तले में यह अभ्यास करो। मास्टर सर्वशक्तिमान का नशा कम रहता है, इसलिए 1 सेकंड में आवाज में आना, 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाना, इस शक्ति की प्रैक्टिकल झलक चेहरे पर नहीं दिखाई देती। जब यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा तब समझो संपूर्णता आई। संपूर्णता
की स्टेज की यह निशानी है। किसी के भी सूरत में उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सको, यह है अंतिम पढ़ाई की स्टेज। ऐसी स्थिति होती जाएगी जब अंतिम स्वरूप और भविष्य स्वरूप आप सभी की सूरत से सभी को स्पष्ट देखने में आएगा। अव्यक्त मुरली 2 अप्रैल 1970। विस्तार को 1 सेकंड में समाने की विधि। सर्व पॉइंट्स मतलब सर्व बिंदुओं का सार व स्वरूप पॉइंट बनना है, बिंदु बनना है। जिसको समेटना आता है उनको समाना भी आता है। बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होना अर्थात अपने विस्तार को समाना। बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होना अर्थात अपने विस्तार को समाना। जिस समय बुद्धि बहुत विस्तार में गई है तो उस समय विस्तार को समाने का पुरुषार्थ करो। अभी अभी ज्योति स्वरूप, अभी अभी शीतल स्वरूप, जब दोनों स्वरूप में स्थित होना आता है तब एक रस स्थिति रह सकती है। अव्यक्त मुरली 5 अप्रैल 1970। आकारी और अलंकारी बन साक्षात्कार मूर्त बनने की विधि। आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है, लाइट। लाइट का स्वरूप ज्योति, हल्का। अलंकारी ज्योति स्वरूप भी, ज्वाला स्वरूप भी। आकारी हल्का। सबसे जास्ती दूर लाइट हाउस की लाइट जाती है। अब लाइट हाउस सर्च लाइट बनना है, रिवाजी बल्ब नहीं। जितना स्वयं को सर्च कर सकेंगे उतना ही सर्च लाइट बनेंगे। अगर स्वयं को सर्च नहीं कर सकते हो, सर्च लाइट भी नहीं बन सकेंगे। जितना स्वयं को सर्च कर सकेंगे उतना ही सर्च लाइट बनेंगे। अगर स्वयं को सर्च नहीं कर सकते हो तो सर्च लाइट भी नहीं बन सकते। 5/4/1970। सर्व बातों से न्यारा बन सर्व का प्यारा बनने की विधि। जितना जितना अपने देह से न्यारे रहेंगे उतना सभी बातों से भी न्यारे रहेंगे। सर्व बातों से जितना न्यारा बनेंगे उतना सर्व का प्यारा बनेंगे। अगर मानो कोई आत्मा के प्यारे नहीं बन सकते हैं, उसका कारण यही होता है कि उस आत्मा के संस्कार और स्वभाव से न्यारे नहीं बनते हैं। न्यारे बनने का प्रारब्ध है प्यारा बनना। जितना जिसका न्यारापन का अनुभव होगा उतना स्वतः प्यारा बनता जाएगा। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है। अव्यक्त मुरली 5/4/1970। संपूर्ण अर्पण से श्रेष्ठ दर्पण बन साक्षात्कार कराने की विधि। कोई भी चीज का साक्षात्कार दर्पण में होता है तो अपने को दर्पण बनना पड़ेगा। दर्पण तब बनेंगे जब संपूर्ण अर्पण होंगे। संपूर्ण अर्पण अर्थात स्वयं के भान से भी अर्पण। अगर यथा योग्य यथाशक्ति अर्पण है तो दर्पण भी यथा योग्य यथाशक्ति होगा। संपूर्ण अर्पण तो श्रेष्ठ दर्पण, जिस दर्पण में बाप दादा का स्पष्ट साक्षात्कार होता है। अव्यक्त मुरली 5/4/1970। बाप दादा का स्नेह प्राप्त करने की विधि। विदेही बनना अर्थात स्नेही बनना, क्योंकि बाप विदेही है। जितना जितना बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं उतना उतना स्नेह प्राप्त होता है। सदा सहयोगी, सदा स्नेही। जिस दिन कर्तव्य के अधिक सहयोगी होते हैं उस दिन स्नेह का विशेष अधिक अनुभव होता है। अव्यक्तवाणी 5 अप्रैल 1970। स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने की विधि। तो क्या याद रखना है? हम लॉ मेकर से यह याद रखना है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। सतयुग में जो भी लॉज चलने वाले हैं उसे बनाने वाले आप हो। यह स्मृति में रखेंगे तो कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएंगे। आप जो कदम उठाते हो वह मानो लॉ बन रहे हैं। जो संकल्प, जो कदम आप उठाएंगे आपको देख सारा विश्व फॉलो करेगा। ऐसे अपने को समझ फिर हर कर्म करो। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझकर चलने से फिर छोटी बातें स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। जब सदैव यह याद रखेंगे तभी कार्य ठीक कर सकेंगे, जिससे स्वभाव व संस्कारों का परिवर्तन हो जाएगा। 15 मई 1970। जैसे नेचर क्योर वाले फास्ट रखाते हैं वैसे आप भी पुरुषार्थ में फास्ट जाने के लिए फास्ट रखो।
हर रोज कोई ना कोई कमी की बात को नोट करो जो पुरुषार्थ में नुकसानकारक है, उसके लिए फास्ट रखो। फास्ट जाने के लिए फास्ट मतलब व्रत रखने का टाइम टेबल बनाओ, बीच बीच में चेक भी करो। पुराने संस्कार जो पुरुषार्थ में नुकसानकारक हैं, उस संस्कार को खत्म करने के लिए समेटना और समाना सीखो। उसकी प्रतिज्ञा करो व फास्ट रखो। जो प्रतिज्ञा की है वह बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। विजय के आगे समस्या फील नहीं होगी, लेकिन खेल फील होगा। 18 जून 1970। बिंदी रूप में निरंतर स्थित रहने की विधि। बिंदी रूप की स्मृति को सदा कायम रखने के लिए 4 बातों का पुरुषार्थ करना है। सदैव जीवन का उद्देश्य सामने होने से पुरुषार्थ में तीव्र हो जाएगा। बाप दादा के आदेश को स्मृति में रखने से पुरुषार्थ में सफलता मिलती है। सभी को संदेश देने की सर्विस करनी है। यह बुद्धि में याद रखना है, अब वापस घर स्वदेश जाने का समय है। 14 मई 1970। भिन्नता को मिटाने की विधि। ज्ञान की परवरिश ली है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण अवस्था बनना है। यह वर्तमान की पुरुषार्थी जीवन में जो भिन्नता है उसको मिटाना है, एकता लानी है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाना ही पड़ेगा। दादा इस भिन्नता को देखते हुए भी एकता को देखते हैं। एकता होने का साधन है 2 बातें लानी पड़े। एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। इकोनॉमी, संकल्प, समय और ज्ञान के खजाने की इकोनॉमी चाहिए। सभी प्रकार की इकोनॉमी जब सीख जाएंगे, फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। एक में समाने की शक्ति चाहिए, यह पुरुषार्थ ज्यादा करना है। 21 मई 1970। सरल चित्त बन सरल याद में रहने की विधि। जितना हर बात में जो स्पष्ट होगा अर्थात साफ होगा, उतना सरल होगा। जितना जो स्वयं सरल होंगे, उतना याद भी सरल रहती है। जितना सरल होंगे उतना सरल याद भी होगी और दूसरों को भी सरल पुरुषार्थी बना सकेंगे। 21/5/1970। यहाँ पर इस विधि से सिद्धि बुक का दूसरा पार्ट हम खत्म करते हैं। आगे के जो पॉइंट्स है वो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। और यह सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये दूसरों को भी भेजिएगा। कमेंट में भी लिखिएगा कि आपको ये पॉइंट्स कैसी लग रही है, ताकि इसको हम कंटिन्यू कर सकें। तो आपने अभी तक जो सुना है वो पॉइंट नंबर 24 तक सुना है और 25 से आगे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओम शांति।